बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद की आयत नंबर 40 का तर्जुमा। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और वो तंदूर उबल पड़ा तो हमने कहा हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में रख लो, अपने घर वालों को भी, सिवाय उन अशकाक के जिनकी निशानदेही पहले की जा चुकी है, इसमें सवार करा दो और इन लोगों को भी बिठा लो जो ईमान लाए हैं, और थोड़े ही लोग थे जो नूह के साथ ईमान लाए थे। सूरह हूद आयत नंबर 42। इसके मुतल्लिक मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मगर हमारे नजदीक सही वही है जो कुरान के सही अल्फाज से समझ में आता है कि तूफान की इब्तदा एक खास तंदूर से हुई जिसके नीचे से पानी का चश्मा फूट पड़ा। फिर एक तरफ आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और दूसरी तरफ जमीन में जगह जगह से चश्मे फूटने लगे। यहाँ सिर्फ तंदूर के उबल पड़ने का जिक्र है और आगे चलकर बारिश की तरफ भी इशारा है, मगर सूरह कमर में इसकी तफसील दी गई है कि हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए जिनसे लगातार बारिश बरसने लगी और जमीन को फाड़ दिया कि हर तरफ चश्मे फूट निकले, और ये दोनों तरह के पानी इस काम को पूरा करने के लिए मिल गए जो इनका मुकद्दर कर दिया गया था। लिहाजा लब तंदूर पर अलिफ लाम फे लाम मीम दाखिल करने से ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने एक खास तंदूर को इस काम की इब्तदा के लिए नामजद फरमाया था, जो इशारा पाते ही ठीक अपने वक्त पर उबल पड़ा और बाद में तूफान वाले तंदूर की हैसियत से मरूफ हो गया। सूरत मोमिनून आयत नंबर 27 में तशरीह है कि इस तंदूर को पहले से नामजद कर दिया गया था। सूरह हूद आयत नंबर 43, यानी तुम्हारे घर के जिन अफराद के मुतल्लिक पहले बताया जा चुका है वो काफिर हैं और वो अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक भी नहीं है, इन्हें कश्ती में ना बिठाओ। गालिबन ये दो ही शख्स थे, एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जिसके गर्क होने का अभी जिक्र आता है, दूसरा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जिसका जिक्र सूरत तारीम में आया है। मुमकिन है कि दूसरे अफराद खानदान भी हों मगर कुरान में उनका जिक्र नहीं आया। सूरह हूद आयत नंबर 44। इससे इन मुरखीन और उलमा अन्नसाब के नजरिए की तरदीद होती है जो तमाम इंसानी नस्लों का शजरा नस्ब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों तक पहुँचते हैं। दरअसल इसराइली रिवायात ने यह गलत फहमी फैला दी है कि इस तूफान से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके 3 बेटों और उनकी बीवियों के सिवा कोई न बचा था। मुलाहिजा हो बाइबल की किताब पैदाइश 19:9, 1, 9, 7, 7, 18, 6। लेकिन कुरान मुतअद्दिद मकामात पर इसकी तशरीह करता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के खानदान के सिवा उनकी कौम की एक मुतदब्बा तादाद को भी, अगरचे वो थोड़ी ही थी, अल्लाह ताला ने तूफान से बचा लिया था। लिहाजा कुरान बाद की इंसानी नस्लों की सिर्फ नूह की औलाद नहीं बल्कि उन सब लोगों की औलाद करार देता है जिन्हें अल्लाह ताला ने उनके साथ कश्ती में बैठाया था। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 3 और सूरत मरियम आयत नंबर 58। सूरह हूद के आयत नंबर 41 का तर्जुमा। नूह ने कहा सवार हो जाओ इसमें, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना भी और इसका ठहरना भी, मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। सूरह हूद आयत नंबर 45। ये है मोमिन की असली शान, वो आलम असबाब में सारी तदबरा कानून फितरत के मुताबिक उसी तरह इख्तियार करता है जिस तरह अहले दुनिया करते हैं, मगर उसका भरोसा उन तदबरों पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला पर होता है, और वो खूब समझता है कि इसकी कोई तदबा ना तो ठीक शुरू हो सकती है ना ठीक चल सकती है और ना आखिरी मतलूब तक पहुंच सकती है जब तक अल्लाह ताला का फजल और उसका रहमो करम शामिल हाल ना हो। सूरह हूद की आयत नंबर 42 का तर्जुमा। कश्ती उन लोगों को लिए चले जा रही थी और एक एक मौज पहाड़ की तरह उठ रही थी। नूह का बेटा दूर फासले पर था। नूह ने पुकार कर कहा, बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ, काफरों के साथ न रहो। सूरह हूद की आयत नंबर 43 का तर्जुमा। उसने पलट कर जवाब दिया, मैं अभी एक पहाड़ पर चढ़ा जाता हूँ जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कोई चीज अल्लाह के हुक्म से बचाने वाली नहीं है सिवाय उसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम फरमाए। इतने में एक मौज दोनों के दरमियान हायल हो गई और वो भी डूबने वालों में शामिल हो गया।